अब तक आपने देखा कि सकीना अपनी दोनों बहुओं को अपने पास बुलाती है और बताती है कि रमज़ान का पाक महीना शुरू होने वाला है, तो मेरी दोनों बहुएं रोज़े रखेंगी। अब आगे। सकीना की बातें सुनकर जहां गुलनाज़ बहुत खुश होती है, वहीं ज़ैनब अपने मन में सोचती है, मेरी जिठानी तो अम्मी की पूरी चमची है। देखो तो कैसे अम्मी के सामने अपने नंबर पर नंबर बढ़ा रही है। रोज़ा तो पता नहीं, लेकिन ये अम्मी के सामने फालतू का ड्रामा ज़रूर कर रही है। ज़ैनब, तुम्हें रोज़ा रखने में कोई मुश्किल तो नहीं है? नहीं अम्मी जान, मुझे कोई मुश्किल नहीं है। मैं तो बचपन से ही रोज़े रख रही हूँ। मुझे रोज़े रखना बहुत अच्छा लगता है। ज़ैनब ने इससे पहले कभी रोज़ा नहीं रखा था। वो अपनी सास के सामने झूठ बोल देती है। इसी तरह दोनों बहुओं के दूसरे दिन से रोज़े शुरू हो जाते हैं, जिसके लिए गुलनाज़ सुबह के 3 बजे सेहरी की तैयारी करने के लिए उठती है। जल्दी से सेहरी बना लेती हूँ, 4 बजे से पहले सेहरी लेनी है। गुलनाज़ अकेले ही पूरी सेहरी बनाती है और ज़ैनब अपने कमरे में आराम से सो रही होती है। जैसे ही सकीना गुलनाज़ को किचन में अकेला देखती है, वो तुरंत ही ज़ैनब को उठाने जाती है। ज़ैनब, ज़ैनब, अब उठो भी। क्या तुम्हें सेहरी नहीं लेनी है? क्या हुआ अम्मी जान? तुम अभी तक सो रही हो? तुम्हारी जेठानी किचन में अकेले ही सेहरी बना रही है। अच्छा अम्मी जान, मैं अभी आती हूँ। इतना कहने के बाद सकीना उठती है और नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है। इसके बाद सकीना सेहरी के लिए चली जाती है और इसके कुछ देर बाद ज़ैनब भी खाने के टेबल पर आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी अब्बू जान। वालेकुम अस्सलाम बहू बेटा, बैठो, सुबह की सेहरी ले लो। तुम्हें वक्त से उठना चाहिए था ज़ैनब। गुलनाज़ की तरह तुम भी इस घर के बहू हो। तुम कब अपनी जिम्मेदारियों को समझोगी? समझती हूँ अम्मी जान, बस मेरी आँख ही नहीं खुली। ये सुनकर सकीना को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो अपने शहर के बहू से कुछ कह नहीं पाती। फिर सुबह की सेहरी के बाद उन लोगों का रोज़ा शुरू हो जाता है। दोपहर होते होते एक फकीर दरवाजे पर भीख मांगने खड़ा हो जाता है। अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह तुम्हारी हर मुराद पूरी करे। फकीर के पुकारने की आवाज़ से परेशान होकर ज़ैनब दरवाजे पर आती है। अरे क्यों चिल्ला रहे हो दरवाजे पर खड़े होकर? अल्लाह के करम से तुम्हारे दोनों हाथ और दोनों पैर सलामत हैं। खुद कमाकर क्यों नहीं खाते हो? मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत हो गई है तुम जैसे लोगों को। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जरा इस फकीर की हालत तो देखो। क्या मैं कमाने लायक दिखता हूँ? अब मेरी उम्र हो गई है। आप जैसे अमीर लोगों की 2 रोटी खाकर मैं अपना गुजारा कर रहा हूँ। ज़ैनब फकीर की एक नहीं सुनती है और उसे डांट कर भगाने लगती है। ये सब गुलनाज़ और सकीना देख लेती हैं। गुलनाज़ फौरन रसोई में जाती है और फकीर के लिए फितरा लाती है और फितरा लाकर फकीर को दे देती है और फकीर से कहती है, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। ये लीजिए बाबा, फितरा ले लीजिए। देखा ज़ैनब तुमने? तुम्हारी जेठानी से कुछ सीखो। गुलनाज़ की तहजीब घर में सभी को बहुत अच्छी लगती थी और वहीं ज़ैनब की आदतों से घर में सब परेशान आ चुके थे। ऐसे ही रमज़ान के रोज़े रखने के बाद भी ज़ैनब रोज़े के बीच में ही कुछ न कुछ खा लेती है। किसी को क्या पता कि मैं कुछ खा रही हूँ, छुपकर खा लेती हूँ। बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझसे भूखा नहीं रहा जाता है। इस बीच ज़ैनब की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। उसके पेट में ज़ोर का दर्द होने लगता है। अम्मी जान, भाभी, मुझे कोई हॉस्पिटल ले चलो। ज़ैनब को किसी तरह अस्पताल ले जाया जाता है और डॉक्टर उसका चेकअप करके बताते हैं, लगता है डाइजेशन सिस्टम में कुछ गड़बड़ हुई है। कहीं आपने रोजे के बीच में कुछ खाया पिया तो नहीं है? दरअसल ऐसा तब होता है जब रोजे के बीच में कुछ खाया पिया जाए। रोजा रखा इसीलिए जाता है ताकि हमारी बॉडी डिटॉक्स हो सके, लेकिन अगर इस बीच इस प्रक्रिया को ठीक से न किया जाए तो पेट में ऐसा दर्द हो जाता है।
हाँ डॉक्टर, दरअसल मुझसे भूखे नहीं रहा गया तो मैंने सुबह सेहरी का बचा हुआ खाना दोपहर में खा लिया था। ये सुनकर सकीना और गुलनाज के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। मुझे माफ़ कर दीजिए अम्मी जान, मैंने रमज़ान के रोज़े सही तरह से नहीं रखे, इसीलिए मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। अल्लाह मियाँ तुम्हें रहम बख्शे। सकीना गुस्से में होती है और वापस घर चली जाती है। तब गुलनाज अपनी देवरानी को बड़े ही प्यार से समझाती है, अल्लाह की नज़र हर वक्त हमारे ऊपर होती है, भले ही दुनिया में कोई न देखे पर वो अल्लाह सब दिलों का राज जानता है। तो तुम तो सामने से ही खाती थी, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है अल्लाह को खुश करने का। अब अपनी जेठानी गुलनाज की बातें सुनकर ज़ैनब को अकल आ जाती है और वो हिजाब पहनना शुरू कर देती है। अब सकीना भी उससे खुश रहने लगती है।